आदरणीय रामदास वनवासी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के बीच में। ये वीरों और सूरों की भूमि भी है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की भी ये भूमि है। महावीर चक्र विजेता राम उग्रह पांडे जी की भी ये जन्मस्थली है। और किसानों के हित चिंतक दंडी स्वामी सन्यासी सहजानंद सरस्वती की भी ये भूमि है। इस पवित्र भूमि को मैं आज प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, आज आए हम नारे ना लगाए। नौजवान मित्रों, आपका भी स्वागत है। अब बेटा नारे बंद कर दो। भगवान कृष्ण गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए ये अखिलेश नहीं, ये सचमुच में दंगेज है, माफिया जी। ये नरेंद्र मोदी भारत की जनता के रक्षक है, सेवियर है। आप बताओ, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या भारत की जनता को कोई ऐसे निकाल के ला सकता था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ला सकता था क्या? और कोई नहीं ला सकता था। मेरी बहनों और भाइयों, जब कोरोना का संकट पूरे देश में छाया था और उस समय अब बीच में नारे नहीं बैठा, वो मैं एक ज्यादा ठीक हूँ। जुझारू कर्मठशील एवं ईमानदार प्रत्याशी विजय कुमार जी, पूर्व विधायक जखनिया। जी हाँ, एक बार फिर से भैया आपसे निवेदन है, 2022 में बसपा के जुझारू कर्मठशील प्रत्याशी पूर्व विधायक विजय कुमार जी को चुनाव निशान हाथी पर बटन दबाकर एक बार फिर से। हम जखनिया विधानसभा से आज से नहीं 25 वर्ष से लड़ रहे हैं और यहाँ की समस्या से लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य मुकाबला यहाँ की समस्या से और किसी समय टक्कर नहीं है। जखनिया की समस्या ही हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी है। जखनिया का विकास करना है, कुछ नहीं है। यहाँ जो हम किए थे वहीं पड़ा हुआ है, उस गाड़ी को आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का भारतीय संविधान ही घोषणा पत्र है। जो संविधान में लिखा है उसी को हमको लागू करना है। संविधान तो इस प्रकार में खतरे में है, क्योंकि जो चल रहा है ये सब, जो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी संविधान है, जो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहती है, सबका अधिकार छीनना चाहती है। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, विधायक बनाती है, तो पहली प्राथमिकता क्या देगी? हमारी प्राथमिकता यहाँ का विकास करना है और नौजवानों के बारे में सोचना है, कैसे रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी सोच ही बात है ना। हम सोचे थे, ये कटया सादात बगल में है, कटया सादात में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्वीकृत कराए थे। उसमें 1200 मजदूर काम करते हैं। 900 एकड़ जमीन की व्यवस्था किए थे। तो उसी तरह तमाम उद्योगपति जमीन खोज रहे थे उद्योग खोलने के लिए। इसलिए यहाँ सस्ती जमीन है, सस्ते मजदूर हैं, सस्ता ईंधन मिल रहा था, आने जाने का साधन मिल रहा था, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। उद्योगपति जमीन खोज रहे थे। ये कटया सादात में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्वीकृत कराए थे। 6500 एकड़ का प्रोजेक्ट था।
सब कुछ हो गया था। लेकिन जो पार्टी चिल्ला रही है, विकास की बात कर रही है, बिजली देने की बात कर रही है, फिर ये बिजली देने की बात कर रही है, वही पार्टी जो है लेके चली दूसरे जगह चली गई, हमारा हक छीन लिया। भाजपा ने विकास किया है। भाजपा ने कहा कि हवाई चप्पल पहने वालों को हम हवाई जहाज पर उड़ाएंगे, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गई, हो गया ना। जो किया था कि देखिए महंगाई दूर कर, सबका साथ सबका विकास, देखिए ना किसका विकास हुआ है। विकास हुआ कि विनाश हुआ है? किसानों का विनाश हो गया, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया है। और किसान कहाँ मर रहा है, कैसे मर रहा है? सबसे भारतवर्ष सबसे बड़ा आंदोलन चला, साल भर आंदोलन चला, आज इन सबों के कान पर जू नहीं रहेगा। हमारे विधायक जी के नाम पर आप लोग 14 तारीख को स्वागत करेंगे। भैया अखिलेश और यादव जी, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी महोदय उनको हीरा राजभर जी। रामा राजभर विकास से मैं चाहता हूँ यही कि हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखें और दौड़ करके भर्ती होकर के अपने परिवार का पालन पोषण करें। किसकी सरकार बनाने के? मैं किसान हूँ और लड़के के बच्चों की व्यवस्था देख करके मैं अखिलेश सरकार बनाना चाहता हूँ। मोदी जी जो थे किसानों के लिए, मतलब कि एक अकेले साल मतलब कि 5 किलो राशन दे रहे हैं और 50 किलो मतलब किसान उनका खा रहा है। किसान मैं बता दूं, मैं पहले सर्विस में था। सर्विस छोड़ने के बाद फिर मैं समाज सेवा में लगा रहा, और राजनीति भी करता रहा। और यहाँ आने का मतलब ये जखनिया पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, इसके विकास के लिए यहाँ मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ और विकास करने का, सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ सड़कों का बहुत खस्ता हाल है और नौजवानों को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब खस्ता हाल है। इसको मैं सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसने केवल झूठी सरकार है, उसने झूठ बोलकर काम की सरकार नहीं, केवल झूठ बोलने की सरकार है ये। इसके पूर्व भी गठबंधन का विधायक था, क्या उसका किया है? गठबंधन के जो विधायक थे वो केवल 18 महीने थे, 1.5 साल थे। उसके बाद गठबंधन के निकल गए। उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन जो समस्याएं मूलभूत सड़क की है, विकास की है, वो मैं पूरा करूंगा। आपका मुकाबला किससे है? किसी से नहीं, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ।